नमस्ते मित्रों। आपने ये अवश्य सुना होगा कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या यह सच है? आज हम आपको प्राचीन शास्त्रों में वर्णित वास्तविकता से अवगत कराएंगे, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। भारत में कई लोग यह मानते हैं कि महाशिवरात्रि फरवरी मार्च जो फाल्गुन मास में पड़ता है, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह इसी मास में हुआ था। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह मान्यता मुख्य रूप से लोक कथाओं, आधुनिक मीडिया और सामाजिक धारणाओं से फैली हुई है, न कि प्रामाणिक शास्त्रों से। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ जिसका न आदि है न अंत। यह घटना तब घटी जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इसे समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान शिव ही परब्रह्म, अजन्मा और अनंत हैं। इसलिए महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का उत्सव नहीं, बल्कि उनकी अनंत और निराकार दिव्य शक्ति की आराधना की रात है। शिव महापुराण, रुद्र संहिता, कालिका पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को हुआ था। इस शुभ विवाह को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में इसे शिव पार्वती के वास्तविक विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के केदारनाथ स्थित त्रियुगी नारायण में हुआ था। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं सभी प्राणियों का पालन करता हूं, रक्षक हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और एक अनंत ज्योतिर्लिंग जो प्रकाश स्तंभ जैसा दिख रहा था के रूप में प्रकट होकर बोले, जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ान भरी ताकि वह ज्योतिर्लिंग का शीश खोज सकें। वो हजारों वर्ष तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने वराह या सुअर का रूप लेकर धरती के नीचे खुदाई शुरू की ताकि वे ज्योतिर्लिंग का आधार खोज सकें। वो भी हजारों वर्ष तक खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार की और कहा, भगवान शिव, आपकी महिमा अनंत और अपरंपार है। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए और उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का शीर्ष देख लिया है। उन्होंने केतकी के फूल को झूठे साक्ष्य के रूप में पेश किया, जो वास्तव में ऊपर से गिर रहा था। शिव जी ने ब्रह्मा जी के इस छल पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमने अहंकारवश झूठ कहा है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के बहुत ही कम मंदिर हैं। उन कम मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध राजस्थान का पुष्कर मंदिर है। शिव महापुराण के और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे, लेकिन उनका 5वां सिर अहंकार और कामना का प्रतीक बन गया था, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी का यह व्यवहार देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। वो भैरव रूप में प्रकट हुए और चेतावनी दी कि अहंकार का नाश होना जरूरी है, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी गलती नहीं स्वीकार की। भगवान शिव ने अपना नाखून या त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का सिर कटने के कारण भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जिससे मुक्ति पाने के लिए वे कपाली या भिक्षुक के रूप में भटकते रहे। अंततः उन्हें वाराणसी, काशी में कपालमोचन तीर्थ पर दोष मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु को उनकी सच्चाई और समर्पण के लिए वरदान मिला कि वो सदा पूजनीय रहेंगे। इस कथा का शास्त्रीय संदर्भ इस प्रकार है।
शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 के अनुसार ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा विद्यमान है। लिंग पुराण में ज्योतिर्लिंग की अनंतता का पूर्ण वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण ब्रह्मा जी के श्राप का उल्लेख करता है। कूर्म पुराण महाशिवरात्रि और शिव की अनंतता का वर्णन करता है। महाशिवरात्रि की वास्तविकता हमें यह सिखाती है। भगवान शिव का अनंत स्वरूप निर्गुण परब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मा जी की हार अहंकार और झूठ के दुष्परिणाम को दर्शाती है। विष्णु जी की भक्ति हमें सत्य, समर्पण और विनम्रता का महत्व सिखाती है। महाशिवरात्रि भगवान के कालातीत और अनंत चेतना के प्रकट होने का पर्व है। अब आप जान ही गए हैं कि महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती के विवाह का उत्सव ही नहीं है, बल्कि भगवान शिव के अनंत और दिव्य स्वरूप की आराधना का पर्व है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी रोचक आध्यात्मिक जानकारी पाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय शिव शंकर।